वेलकम बैक। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले वेबसाइट, फोर्थ लेक्चर है बेसिकली। सबसे पहले हमने वेबसाइट डेवलपमेंट देखी कि क्या होती है, ठीक है। वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन किया। उसके बाद हमने इस फील्ड का स्कोप पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने फ्रंट एंड देखा है। अब हमने लास्ट स्टेप देखना है जिसको हम बैक एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे बिकम अ वेब एक्सपर्ट कोर्स में हमारे फोर्थ लेक्चर बैक एंड डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। तो बैकएंड डेवलपमेंट क्या होती है? द बैकएंड डेवलपमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन इज एन रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग्स लाइक कैलकुलेशन, बिजनेस लॉजिक, डेटाबेस इंटीग्रेशंस एंड परफॉर्मेंस। कि हमारी वेबसाइट में जो परफॉर्मेंस हो रही है, जो डेटाबेस इंटीग्रेशन हो रही है, जो कैलकुलेशन हो रही है, जो बिजनेस हो रही है, ये सब को जो सब है, ये सब चीज़ों का जो बेस्ड है वो बैक एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक है। बैक एंड डेवलपमेंट इज नॉट ऑल वंस एंड जीरोस थॉट। मतलब कि ये सारी की सारी हमारी, द सिंपल वर्ड्स के सारी की सारी हमारी वेबसाइट बैक एंड डेवलपमेंट पे बेस करती है। डिज़ाइन बन गया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट बन गया। फ्रंट एंड डेवलपमेंट खाली किसी काम का नहीं है अनटिल अनलेस उसके ऊपर बैक एंड डेवलपमेंट नहीं हुई। जो बंदा फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों का कोड करता है उसको हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। वरना नॉर्मली फ्रंट एंड डेवलपर अलग होता है, बैक एंड डेवलपर अलग होता है। बैक एंड डेवलपर जो है उसका काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, टफ होता है और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। फ्रंट एंड डेवलपर का काम डिज़ाइन से वेबसाइट में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे बैक एंड डेवलपर की कि बैक एंड डेवलपर क्या करता है। बेसिकली बैक एंड डेवलपर सर्वर साइड बेस्ड पर काम करता है। एक हमारी साइट को डेटाबेस के साथ चेक करना, लाइक अगर हम लॉगिन सिस्टम बना रहे हैं तो लॉगिन सिस्टम का प्रोसेस क्या होता है? बंदे नहीं है, यूज़र नहीं है, गेस्ट ने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला तो वो प्रोसेस क्या करेगा? प्रोसेस पहले चेक करेगा यूज़र नेम और पासवर्ड क्या आ रहा है, उसकी वैलिडेशन देखेगा कि ये हमारी रिक्वायरमेंट के, हमारे क्राइटेरिया के अंदर आता है। उसके बाद वो इसको लेके जाएगा डेटाबेस में। डेटाबेस में लेके जाएगा तो डेटाबेस में से जाके चेक करेगा कि यूज़र फाइंड हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो यूज़र फाइंड हो जाता है देन तो वेल एंड गुड है। अगर फाइंड नहीं होता देन वो वापस आके एरर दे देता है कि आपने रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ, पहले रजिस्टर्ड करवाओ या आपको पासवर्ड या यूज़र नेम रॉन्ग है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें का जो प्रोसेस होता है वो एक बैक एंड डेवलपर कोड करके करता है उसको, ठीक है। हम एक सिंपल वर्ड्स में उसको डिफाइन कर रहे हैं और मैं ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में जस्ट इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ ताकि अगर कोई ऐसा बंदा जो कि उर्दू नहीं समझता वो यहाँ से देख के पढ़ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसको मज़ीद अंडरस्टैंड हो जाएगा। टूल्स फॉर बैक एंड डेवलपर, ठीक है। ये जो टूल्स होते हैं बैक एंड डेवलपर के लिए वो ये होते हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क। जो बैक एंड डेवलपमेंट है वो लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स बेस्ड होती है। पहले लैंग्वेजेस खाली काम करती थी लेकिन अभी ऑलमोस्ट कोई 5-7 साल 10 सालों से फ्रेमवर्क्स भी आ गए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दी है। फ्रेमवर्क हम आगे जाके पढ़ेंगे, फ्रेमवर्क्स क्या होता है और कौन कौन से फ्रेमवर्क है और फ्रेमवर्क्स भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद बारी आ जाती है पीएचपी। पीएचपी दुनिया की सबसे मशहूर बैक एंड डेवलपमेंट लैंग्वेज है जिसको ऑलमोस्ट 23 साल हो गए, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग से लेके अब तक PHP 7.4 या 7.5 चल रही है। अब इसके फर्दर फ्रेमवर्क्स भी आ गए हैं। अभी एक PHP बेसिक का कोर्स मौजूद है ऑलरेडी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आपको लिंक शो हो रहा होगा। बैक एंड डेवलपमेंट में जाने से पहले PHP का वो कोर्स लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाती है बारी पाइथन की। पाइथन भी एक बैक एंड डेवलपमेंट बेस्ड लैंग्वेज है जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी यूज़ होती हैं। उसके बाद फ्रेमवर्क्स में Node.js आ जाता है, लारावेल आ जाता है, कोऑर्डिनेटर आ जाता है, रूबी ऑन रेल्स आ जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर एंड लारावेल ये PHP बेस्ड फ्रेमवर्क है, Node.js जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है और रूबी ऑन रेल्स रूबी बेस्ड फ्रेमवर्क है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर जो है इनका क्या इंटरेक्शन होता है, इनका काम करने का तरीका क्या होता है। देखिए हमारी होगी वेबसाइट जो कि हमारी गेस्ट साइट है। लाइक फॉर एग्जांपल हम अगर किसी वेबसाइट को देखते हैं, ठीक है, लाइक ये वेबसाइट है हमारी, तो ये वेबसाइट हमारी जो है गेस्ट साइट है, यानी कि हम एज अ गेस्ट इस पर आए हैं। गेस्ट से मुराद है जैसे गेस्ट को कहते हैं आता है थोड़ी देर के लिए फिर चला जाता है, तो हम एज अ गेस्ट इसके ऊपर आए हैं, ठीक है। जो हमारी गेस्ट साइड पे हमें चीज़ शो हो रही होती है उसे हम कहते हैं, वो फ्रंट एंड डेवलपर बनाता है, ठीक हो गया। उसके बाद दरमियान में आ जाता है सर्वर, यानी कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है वो फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो हमारी साइट का फ्रंट एंड बनाता है, बैक एंड डेवलपर उसको सर्वर के साथ कनेक्ट करता है, देन ही वेबसाइट वर्क करती है। जैसे कि मैंने आपको लॉगिन सिस्टम की पिछली एग्जांपल दी है, ठीक है।
जो सारा ये काम कर लेता है, लाइक एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज को डेटाबेस सर्विसेज सर्वर से लेके आता है, उसके बाद डेटाबेसेस को देखता है उसमें से डाटा कहाँ शो हो रहा है। जैसे अगर आप एक ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग क्या करते हैं, आप ब्लॉग पोस्ट ऐड करते हैं, वो डाटाबेस में सेव हो जाती है, दैन वहाँ शो हो जाती है फ्रंट एंड पे। तो वो जो सेव और शो वाली फंक्शनैलिटी है वो बैक एंड डेवलपर करता है। तो जो ये सारे काम कर लेता है उसको हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, फ्रंट एंड डेवलपर का और बैक एंड डेवलपर का जो कोड डिफरेंस है वो ये है कि HTML CSS जावा स्क्रिप्ट हो गया और JS बेस्ड लाइब्रेरीज हो गई जो कि जस्ट फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती हैं, वो फ्रंट एंड डेवलपर यूज़ करता है। उसके बाद PHP बेस्ड, पाइथन बेस्ड, रूबी ऑन रेल्स बेस्ड जो बैक एंड डेवलपर काम करता है वो इन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए काम करता है। तो ये एक सिंपल सा माइनर सा मैंने छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि हमारी जो फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर क्या होता है, ठीक है। अब आ जाती है बात फुल स्टैक डेवलपर की, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ। अब आपने एक बंदे को दिया डिज़ाइन, वो उसको फ्रंट एंड डेवलपर जो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहा है, उसका डिज़ाइन पूरा कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद वो उसको बैक एंड का काम भी कर रहा है और आपको कंप्लीट साइट रेडी करके दे रहा है। उससे हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। फुल स्टैक डेवलपर एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बंदा होता है जिसके पास ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है फ्रंट एंड में भी और बैक एंड में भी। तो यहाँ तक हमें पता लग गया होगा कि बैक एंड डेवलपर क्या होता है और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है और इसको फ्रंट एंड के साथ ऐड कैसे किया जाता है। इसको हम मज़ीद ब्रीफली पढ़ेंगे, मैं डीपली इसलिए नहीं जा रहा ताकि जो न्यू आने वाले लोग हैं वो इसको आसानी से समझें। तो यहाँ तक आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा कि वेब डिज़ाइन क्या होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है, और वेबसाइट का स्कोप क्या है वेबसाइट डेवलपमेंट का, और ये सब बेसिकली होता क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर, ऑलवेज गुड बाय।